Good morning to all. Today I start chapter 2, how the state governments work. We read in the earlier chapter for about the government and how does the government work. हमने इससे पहले भी चैप्टर में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास चैप्टर आया था उसमें हमने ये पूरा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको कि गवर्नमेंट हमारे लिए कैसे वर्कआउट करती हैं. ठीक है, उसमें हमने हेल्थ से रिलेटेड और सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन आपको किया था एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा. देन अब जो हमने 3 लेवल्स पढ़े थे उस वक्त गवर्नमेंट के, मीन्स लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट इन दिस चैप्टर ओनली अबाउट स्टेट लेवल. हाउ कैन गवर्नमेंट वर्क ऑन स्टेट लेवल, कि आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कैसे स्टेट लेवल पे वर्क करती हैं. ठीक है, तो लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क एट द 3 लेवल्स. लास्ट ईयर भी क्लास 6 में हमने 3 लेवल्स के ऊपर कैसे गवर्नमेंट वर्क करती हैं वो हमने देखा था. फर्स्ट लोकल, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट हमारी वर्क करती है एज अ पंचायत, एज अ विधायक, ये जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम देख सकते हैं कि कैसे लोकल लेवल के ऊपर ये सारा पार्षद वगैरह सारे हमारे लिए वर्क करते हैं. ठीक है, अदर स्टेट लेवल, अब अगर ज़्यादा ऊपर थोड़ा सा हम जाएं तो इसके बाद में जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं या फिर हमारे जो विधायक हैं वो वापस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जाकर स्टेट के अंदर से जो हमारा फंड होता है वो सारा हमारे लिए वर्कआउट करने के लिए वहाँ से लेकर आते हैं. इस स्टेट लेवल पे हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो वर्कआउट करते हैं. वही एक पैनल बनाते हैं कि अब स्टेट के लिए कैसे वर्क किया जाना चाहिए. ओके, वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं स्टेट लेवल के ऊपर. एंड देन अब फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन इज़ नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे पूरे कंट्री के लिए वर्कआउट करते हैं. ठीक है, और वो ही स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पैनल्स बनाते हैं, मिनिस्टर्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में वो उनको अब किस टाइप से वर्कआउट करना रहेगा. ओके, तो वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द सम डिटेल. अगर लोकल गवर्नमेंट को हम समझना चाहते हैं तो कुछ डिटेल में हम जाएंगे. इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल के अंदर कैसे वर्कआउट करती है गवर्नमेंट, हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी में अपनी जगह किस टाइप से रखती हैं, मतलब स्टेट लेवल पे वो किस टाइप से वर्क करती हैं डेमोक्रेसी के अंदर. डेमोक्रेसी जो कि हमने पढ़ चुके हैं हम पहले उसके बारे में भी, कि डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र के अंदर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज एंड मिनिस्टर्स, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट. कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स जो एमएलएज है वो कैसे वर्क करते हैं, मतलब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलएज कहा जाता है. ठीक है, और हमारे यहाँ के एमएलए कौन है, हु इज़ द अवर डिस्ट्रिक्ट एमएलए. और एमएलएज जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक एमएलए होता है और ये एमएलएज जाकर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो कहाँ पर है, हमारे स्टेट कैपिटल में. स्टेट कैपिटल मीन्स हमारे भोपाल में. जैसे मध्य प्रदेश का स्टेट कैपिटल कौन सा है, भोपाल. तो हमारे जो एमएलएज होते हैं वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी प्रॉब्लम्स होता है या जो भी जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो लेकर कहाँ जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में. ओके, और जो मिनिस्टर्स होते हैं रिलेटेड टू एमएलएज जो कह सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम दीज क्वेश्चंस थॉट द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ. और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ मिनिस्टर है, स्टेट लेवल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके बारे में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एक छोटी सी स्टोरी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी हमको नज़र आ रही है इस स्टोरी के अंदर। ओके, तो हे लुक एट दिस, इट से दैट देयर इज़ वाटर स्टोरेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फैलिंग सिक। कि यहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पर लिखा है कि जो स्टेट है उसमें वाटर की जो कमी है उसके कारण क्या हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम उनको स्टेट में आ रहा है। इन मैनी विलेजेस पीपल फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been crying water across great distance. मतलब लोगों के पास पानी की इतनी कमी है कि वो क्या कर रहे हैं, कहीं से भी लोग गंदा पानी लेकर लाते हैं और उनको पीते हुए वहाँ पर पाया गया है गाँव के अंदर। और जो नदी नाले हैं, स्प्रिंग्स हैं, वो सारे सूख चुके हैं और इसके कारण क्या हो रहा है, उनको बहुत दूर डिस्टेंस से वाटर लेकर आना पड़ता है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पेट्रोलियम पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन द 3 days। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट HQ की बात की जा रही है। HQ का मतलब है यहाँ पर जो जिला मुख्यालय होता है उसकी बात की जा रही है, वहाँ पर पाताल लोक की बात की जा रही है। वहाँ पर लोगों को बहुत कम पानी मिलता है, 3 days में वन टाइम उनको वाटर अवेलेबिलिटी हो पाती है। तो द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देयर इज़ अ ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट्स, और डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा भर गया है पेशेंट से। इन अ लार्ज नंबर ऑफ whom आर द चिल्ड्रन विथ acute डायरिया, और बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों को क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर डायरिया हो चुका है। और डायरिया क्यों होता है, डायरिया वाटर की अवेलेबिलिटी जब कम हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, हमको वाटर बहुत कम मात्रा में मिलता है, तब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने से वी फैल इन डायरिया, है ना। ठीक है। ऑन द TV न्यूज़ दे सैड 10 people have died from डायरिया। कि हमने टीवी में न्यूज़ देखा है, अब दोनों ये बातें कर रहे हैं कि टीवी में न्यूज़ हमने देखा है कि डायरिया से काफ़ी लोग मर चुके हैं। तो अब ये बात कर रहे हैं कि कहीं ये बीमारी हम लोगों को ना हो जाए, क्या पता बस मुझे ये ना हो जाए। दिस रोड ब्लॉक्स, अब माई मदर सैड टू मी हैव एनी as drinks from the market she gave one her lecture in this morning, you have to be responsible for your health। शीरीन बोलती हैं यहाँ पर कि उसकी मम्मी बोलती हैं कि बाज़ार में कुछ भी ठंडा नहीं पीना है तुमको घर आकर, और उन्होंने मुझे क्या दिया है, बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया है कि तुमको शीरीन अपनी खुद का हेल्थ का ध्यान खुद को ही रखना है। आपस में दोनों फ्रेंड्स बातें करती हैं, पुलिस होती हैं वो रोक लेती हैं उनको। देन क्यों रोकती हैं इसके बारे में, दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली। अब यहाँ पर रोड ब्लॉक हो गया है क्योंकि रैली है, पुलिस उनको बताती है। दे हैव, यहाँ पर एक घेराव हो गया है MLA रेसिडेंट के बाहर में, रेसिडेंस के बाहर, रेसिडेंस मतलब जहाँ पर MLA रहते हैं, विधायक रहते हैं, उनके घर के बाहर। तो रियली वाई दिस ही डन समथिंग, तो सचमुच लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनके घर के बाहर ऐसा हुआ है। हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट दे हैज़न डन, कि लोग तो मतलब बहुत गुस्से में दिख रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो एंड वी डिमांड that the authorized take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this। अब यहाँ पर
जो रैली में यहाँ पर शामिल हुए हैं लोग, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो बोलता है कि हम ये मांग कर रहे हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर है वो जल्दी से, जो डायरिया हो गया है, पानी की कमी आ गई है, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं, इन सब को रोकने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे जो एमएलए हैं उसको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेनी चाहिए। What a loud voice he has, he must to be a leader or something। कि मतलब ये ऊंची आवाज़ में जो बोल रहे हैं ये शायद कोई नेता वेता है, इनको लग रहा है। I saw him on the TV too। मैंने इसको टीवी पर भी, इनको टीवी पर भी देखा है। ये किसके हैं? अपोजिशन पार्टी के हैं। अपोजिशन पार्टी मीन्स, अपोजिशन मतलब विरोधी पार्टी, मतलब जिस पार्टी से एमएलए बने हैं वो उससे अपोजिट की पार्टी के ये मिनिस्टर हैं, और ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और लोगों को जो परेशानी आ रही है उसको उनको दूर करना चाहिए। ओके, हु इज़ एन एमएलए? हु इज़ एन एमएलए? एमएलए क्या होता है? ठीक है, एमएलए कौन होता है? जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, उनको एमएलए कहा जाता है। इन द अबाउ सेक्शन you have read about some event Patalpuram, you may be familiar with also official names such as the collector, medical officer etc। हमने पहले भी कुछ ऐसी इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा है जिसके अंदर आपको अगर याद दिलाया जाए कि हमने कलेक्टर के बारे में या फिर मेडिकल ऑफिसर्स के बारे में, ऐसे नामों को हमने पहले भी पढ़ा है और हम जानते होंगे इसके बारे में भी। Officials means such as correct, but have you heard of an MLA and a legislative assembly? और आपने जो विधानसभा के बारे में और विधायक के बारे में भी सुना होगा, है ना? काफ़ी ने सुना होगा बट कुछ ने नहीं सुना होगा। डू यू नो MLA इन योर एरिया? आपको पता है आपके जो एरिया है उनके, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उनके एरिया के MLA कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? और आपको क्या पता है कि हमारे जो एमएलए है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो हमारे जो एमएलए हैं उनका नेम है यशपाल सिंह सिसोदिया और वो बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल्ड एमएलए। ओके, एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट। हु इज़ एमएलए? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स जो कि विधानसभा का सदस्य होता है उसको एमएलए कहा जाता है। आर द इलेक्ट बाय पीपल? और ये एमएलए किसके थ्रू इलेक्ट होते हैं? ये पीपल के थ्रू, जो जिनको हम चुनते हैं। जैसे विधायक के इलेक्शन हुए थे तब हमने वोटिंग की थी, तभी ये जाकर इसमें इलेक्ट हो पाए थे। They then become members of the legislative assembly and also the government। In this way we say that the MLAs represent people, कि MLAs ही जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि हमको कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमारे यहाँ पर रोड नहीं है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रही है, या कोई बहुत दूसरी परेशानी अगर हमारे यहाँ पर आ रही है, तो इससे रिलेटेड हम जाकर किन को बताएंगे? क्योंकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एमएलए है वो ही इसको सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का जो एमएलए है वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो आगे जाकर किन से शेयर करेंगे? चीफ मिनिस्टर से शेयर करेंगे। ठीक है, और कहाँ पर शेयर करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। मीन्स जैसे कि हमने ये सुना है कि पूरा अगर भारत के लेवल पे, इंडिया लेवल पे देखा जाए, भारत के लेवल पे अगर देखा जाए तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स, वो कहाँ पर जाते हैं? वो संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, और उसी का एक छोटा सा स्मॉल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो क्या है? वो क्या है? मेंबर ऑफ असेंबली मीन्स जहाँ पर एमएलएज बैठते हैं वो क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो भी स्टेट लेवल के जो एमएलएज होते हैं वो सारे
कहाँ पर बैठते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। The example below will help us understand this better. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एमएलएज कैसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लोगों के लिए कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एवरी स्टेट इन द इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट के अंदर अपना अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, मीन्स अपनी अपनी एक विधानसभा होता है जो कि स्टेट कैपिटल के अंदर होता है। जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पर होगी? स्टेट कैपिटल उसका है जयपुर, तो जयपुर में उसकी विधानसभा होगी, ठीक है। और जितने भी एमएलएज होंगे राजस्थान के जो कि लोगों ने इलेक्ट किए हैं, वो सारे कहाँ पर जाएंगे? वो एमएलएज लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे जाकर। ओके, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज constitutions. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh that divided into 68 assemblies. यहाँ पर नीचे एक मैप दिया है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है वो 68 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनटेंसी में जो हुआ है वो यहाँ पर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब मीन्स कि अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ पर अलग अलग जो 68 असेंबलीज़ हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग अलग मानी जाती है। मतलब कि उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन मतलब कि जहाँ से हर एक पर्टिकुलर एक एक प्लेस से एक एक जो एमएलए है उनको इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ता है। और कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब यहाँ पर है कि निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है इसको, मतलब पर्टिकुलर जिस प्लेस के ऊपर से इलेक्शन के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है। जैसे हम छोटे लेवल के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे वार्ड के अंदर जो हमारा पार्षद का जो चुनाव होता है तो वार्ड के लिए होता है, और जब वार्ड से जो इलेक्ट होता है वो हमारा पार्षद चुना जाता है। बिल्कुल ये लोअर लेवल का इलेक्शन होता है, ठीक है, जो कि हमारे कॉलोनीज़ के लिए और वार्ड्स के लिए जो हमारा पूरा जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, जो हमारा लोकल एरिया है, वो सारा वार्ड्स में डिवाइड होता है। और वार्ड से अगर देखा जाए तो नीचे पार्षद इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और पार्षद के बाद में एक जो इलेक्शंस होते हैं वो एमएलएज के होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स जो निर्वाचन क्षेत्र है, द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और हर निर्वाचन क्षेत्र से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्ट होगा मेंबर, एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक से खड़ा होगा यहाँ पर, और वो ही जब इलेक्शन में जीत जाएगा, विन हो जाएगा, उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाएगा। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, ठीक है। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर द इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। जो भी एमएलए के चुनाव के लिए खड़ा हुआ है वो अलग अलग पार्टी का हो सकता है, पर्टिकुलर एक पार्टी से बिलोंग वो हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दीज एमएलएज देयरफॉर बीइंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये एमएलएज अलग अलग दलों से खड़े होते हैं। हु डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? अब जो लोग विधायक होते हैं, जो लोग एमएलएज होते हैं, वो मिनिस्टर्स बनते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं? मुख्यमंत्री। वो धीरे धीरे कैसे बनते हैं? तो जैसे कि अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ ऑफ नंबर ऑफ द
constitutionalities in a state can be said to be majority। अब जहाँ पर भी जो भी लोग किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से कर खड़े हुए हैं, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए हैं, राज्य में उसका दल मतलब कह सकते हैं कि उसकी मेजॉरिटी मानी जाती है। मतलब जिस जगह से वो खड़ा हुआ है वहाँ पर उसे ये लगता है कि मुझे वहाँ से बहुत सारे वोट्स मिल जाएंगे, मतलब कि वहाँ पर उसकी मेजॉरिटी, उस जो खड़ा हुआ है उसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी। द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द मेजॉरिटी कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। जहाँ से वो खड़ा हुआ है वो मेजॉरिटी माना जाएगा, मतलब कि वहाँ से उसको बहुत सारे वोट्स आने वाले हैं। और जो ऑपोजिशन होगा, ऑपोजिशन मतलब कि अपोजिट पार्टी, ठीक है, जो उसके सामने कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है उसको ऑपोजिशन का कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज़ द 68 MLAs कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 68 MLAs कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर माने जाते हैं कि मतलब हिमाचल प्रदेश में, और ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अभी केवल हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, तो हमारे यहाँ पर भी जो MLAs का कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर अभी हम बात कर रहे हैं केवल हिमाचल प्रदेश के बारे में कि यहाँ पर 68 MLAs का कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कि मतलब यहाँ पर इतने MLAs खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है, इतने लोगों को टिकट मिला है। अब बात हम करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल है 2017 के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसका रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश इन 2017, कि हिमाचल प्रदेश में 2017 के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं वो मतलब कि उनका क्या रिज़ल्ट रहा है, कौन सी पार्टी को कितना इलेक्शन में वोटिंग मिला है, उसके लिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब INC कांग्रेस को मिले हैं 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 मिला है, और इंडिपेंडेंस मतलब कि जो दूसरे फ्री जो लोग हैं, मतलब जो अपनी इच्छा से जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको केवल 2 सीट मिली है, वहाँ से 2 MLAs बने हैं उनके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा MLAs यहाँ पर बीजेपी के नज़र आ रहे हैं, ओके 44, और टोटल हमने देखा था कि अभी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे वहाँ पर, कितनी निर्वाचन क्षेत्र से 68, तो 68 MLAs इलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। अब बात की जाती है तो कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शंस and become MLAs, since the total number of MLAs in the legislative assembly 68 is 68, a political party would have more than 34 MLAs in order to gain a majority। अब यहाँ पर जैसे कि जो MLAs यहाँ पर चुन लिए गए हैं और सबसे ज़्यादा MLAs जो बने हैं वो 68 में से 34 जो है, किसी को भी मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी कब मिलेगी, जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनके पास 64 जो हैं MLAs की और उनको नीड होती है। भारतीय जनता पार्टी के तो टोटल उनको कितना मेजॉरिटी मिला है, 44 मिल गया है। लेकिन अगर कोई अपना दूसरा अगर वो सोचता है कि मैं अपनी पार्टी मतलब मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, ठीक है, जैसे कि जितने MLAs होंगे उसके अकॉर्डिंग ही चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। अब यहाँ पर 34 दूसरे अगर विधायक की नीड अगर होगी तो 44 जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनको तो टोटल उनको तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 21, 22 और 23, 24 तो अब इनको और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर। अब ये सारे विधायक जो हैं जितने भी दूसरी अपोजिशन पार्टी के हैं वो सारे कौन से अपोजिशन पार्टी के MLA कहलाएंगे। इन दिस द केस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा और दूसरी पार्टीज के मुकाबले 21 MLAs किसके हैं यहाँ पर,
कांग्रेस की है, इसलिए वो अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। सिंस इट हैड अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर द बीजेपी, क्योंकि उसके पास में सबसे ज़्यादा एमएलएज बीजेपी के बाद में अब उसी के पास हैं। अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। और अगर देखा जाए, क्योंकि बीजेपी के पास क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर एमएलएज उसी के हैं यहाँ पर 44, और जो अपोजिशन पार्टी है उसमें भी बहुत सारे जो इलेक्ट हुए हैं इंडिपेंडेंट एमएलएज बनकर यहाँ पर जीते हैं। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर्स हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। और ये सारे जो एमएलएज मिलके फिर किसको इलेक्ट करते हैं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जो बिलोंगिंग रूलिंग पार्टी, मतलब जिसके पास में अब ज़्यादा सीट्स आई हैं एमएलए की, वो क्या हो गई है, अब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी हो गई है, और वो ही क्या करेगी, अब जिस पार्टी से वो जीते हैं उसी पार्टी का वो क्या बना देंगे, अब चीफ मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया ना कि मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जैसे कि अभी हुआ था कि थोड़े टाइम पहले कमलनाथ जी जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वो अभी चेंज हो गए हैं वापस। क्यों चेंज हो गए, क्योंकि बीजेपी ने, जो उनके पास एमएलएज कम पड़ रहे थे, तो कांग्रेस के जो एमएलएज है वो जाकर बीजेपी के अंदर मिक्सअप हो गए। ठीक है, और पहले ऐसा हुआ था कि बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए बहुत कम एमएलएज बचे थे। इसके कारण कांग्रेस ने दूसरे इधर उधर से दूसरे अपने एमएलएज मिलाकर उन्होंने चीफ मिनिस्टर कमलनाथ को बना दिया था। देन अब क्या हो रहा है, अब जो दूसरे अदर एमएलएज थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वापस ज्वाइन कर लिया बीजेपी को। तो बीजेपी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बन गई है और उन्होंने कमलनाथ सरकार को बायकॉट कर दिया है, मतलब उनको निकाल दिया है। और अब वापस से क्या कर दिया उन्होंने, अपना इलेक्शन, मतलब अपना मत जो है, अपना वोट है, वो वापस बीजेपी को दे दिया कि अब हमको वापस मुख्यमंत्री यही चाहिए। तो हमारे यहाँ पर वापस शिवराज सिंह चौहान जो है हमारे मुख्यमंत्री, वो वापस इलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपोजिशन द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स। और जो हमारे यहाँ पर वापस मुख्यमंत्री जो बनते हैं उसके बाद में वो क्या करते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स को चुनते हैं वो। ठीक है, और उनको अलग अलग फील्ड्स दिया जाता है कि अब आपको हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है, अब आपको जो भी अलग अलग वैरायटी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट लेवल की बात कर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि है ना, डिफेंस मिनिस्टर स्टेट का अलग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो फिर डिवाइड करता है कौन, चीफ मिनिस्टर। ओके, द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रनिंग वेरियस गवर्नमेंट। और चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर मिलकर जो सरकार चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कंप्लीट करते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, और वो क्या करते हैं, अलग अलग बहुत सारे सेपरेट ऑफिसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली इन द प्लेस वेयर all the MLAs were from the ruling party और from the opposition meet to discuss various things। और ये एक जगह बैठकर, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हमने देखा हो पार्लियामेंट में भी हमने देखा हो कि बहुत ज़्यादा डिबेट चलता है, किसी भी एक टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट चलता है। जैसे अभी हमने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर 370 जो हटाया है, 370 धारा हटाई थी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था कि अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाती किसी चीज़ को लेकर। तो सेम ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, वो भी स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, कि ये अपना कुछ पक्ष रखते हैं या अपना कुछ भी मतलब मैटर रखते हैं, उस पर अपोजिशन या तो वैसे तो फेवर में नहीं होती है, बट अधिकतर वो मतलब अधिकतर फेवर में नहीं होती है, वो अपोजिशंस के जो लोग होते हैं वो अधिकतर खिलाफ ही होते हैं। ठीक है, वेदर द रूलिंग पार्टी फ्रॉम द अपोजिशन मीट डिस्कस वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ डिस्कस करते हैं आपस में बैठ के ये लोग, और बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एमएलएस को दी जाती है। वन एज द एमएलए एंड द अदर मिनिस्टर्स वी रीड अबाउट इन द
फ्यूचर, और हम इसके भी बारे में बहुत सारी चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि अब डिबेट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके से होता है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यू रीड देयर ओन, ये टॉपिक आप खुद पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने बहस किया था। मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आफरीन और सुजाता है, उनके स्कूल में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली को देखने के लिए जाते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो देखते हैं कि मतलब वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि हमने बात की थी कि वो स्टेट कैपिटल के अंदर ही होता है विधानसभा, और यहाँ पर वो बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं उस चीज़ जगह को देखने के लिए, उस बिल्डिंग को देखने के लिए कि आखिर विधानसभा कैसी होती है। आफ्टर सिक्योरिटी चेक, बहुत अच्छे से उन बच्चों को चेक किया जाता है, एंड और वो बच्चे दे वर टेकन अप स्टेयर्स, और वो ऊपर जाते हैं देखने के लिए। देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी अ लार्ज हॉल, जब वो ऊपर जाते हैं तो नीचे बहुत बड़ा एक हॉल उनको नज़र आता है, बहुत सारी उसमें रोज़ होती है, डेस्क्स होती हैं, रोज़ एंड रोज़ बहुत सारे। देखते हैं कि वो जो हॉल होता है वो लोगों के बैठने की, मतलब जो एमएलएज होते हैं जहाँ पर वो बैठते हैं उसकी रोज़ बनी होती है वहाँ पर, ठीक है, डेस्क्स लगी होती हैं। और ये असेंबली, द असेंबली वॉज गोइंग टू अ डिबेट ऑन करंट प्रॉब्लम, और असेंबली के अंदर उस समय में जो करंट प्रॉब्लम किसी भी टाइप की अगर स्टेट में चलती होती है उससे रिलेटेड वहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए बहस होती है, और जो कुछ इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर सजेशंस भी दिए जाते हैं और इश्यूज़ भी होते हैं, और गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए क्या कर सकती है वो वहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू द मिनिस्टर देन रिप्लाइज द क्वेश्चंस, try assure the assembly that adequate step are being taken, कि उन सब चीज़ों के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो लेती है सरकार। और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो होता है और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो वहाँ पर इन सब चीज़ों के डिसीजंस लेते हैं, जो उस समय में गवर्नमेंट को रन करवा रहे हैं वो लोग ही वहाँ पर डिसीजंस लेते हैं। और ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो असेंबली में हुआ है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें कहाँ पर आती है, चैनल्स और पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में दिखाई जाती है। However, the decisions are being taken the approved by the member of legislative assembly, और जो भी डिसीजन लिया गया है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू अप्रूव्ड किया जाता है कि अब सबकी सहमति है कि हम इस डिसीजन को अप्रूव करते हैं। डिबेट एंड इम्पॉर्टेंट इशू डिसाइडेड वेयर मनी शुड बी स्पेंड, और ये कि धन जो इस मनी है वो कहाँ पर स्पेंड किया जाना चाहिए। दे हैव द मेन अथॉरिटी, और ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, जो मेन अथॉरिटी होती है, जो जिसकी सरकार होती है वही ये सारे डिसीजंस लेते हैं स्टेट के अंदर। अब फर्स्ट एमएलए जो यहाँ पर है वो क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट एमएलए कह रहे हैं कि अखंड गांव में, वो जो फर्स्ट एमएलए वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, अखंड गांव में लास्ट 3 जो वीक्स हैं वहाँ पर क्या हो गया है, बहुत सारी डेथ हो रही है डायरिया के कारण। डायरिया मतलब लोगों, बच्चों को वहाँ पर, लोगों को मतलब वॉमिटिंग हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, पानी की कमी से वहाँ पर लोगों को डायरिया हो रहा है, उससे बहुत सारे लोग 15-15 डेथ हो चुकी है। और ये उनका कहना है कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, कि ये सिंपल सी प्रॉब्लम जो है डायरिया की उसको भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आई वुड कॉल द अटेंशन द मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ हेल्थ, अब वो एमएलए जो 1 है वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और उससे इमीडिएट कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अब एमएलए जो 2 है वो यहाँ पर, एमएलए जो 2 है वो बता रहे हैं यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि
मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज बैड सिचुएशन, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो स्टेट है उसमें डॉक्टर्स की और जो मेडिकल स्टाफ है वो उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पर उनका। वो अब फर्स्ट एमएलए ने ये क्वेश्चन किया है अपने एरिया का, और सेकंड एमएलए ने इसके ऊपर वापस आंसर किया है। ठीक है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन, और सरकार इस चीज़ का किस तरीके से सामना करेगी वो ये पूछना चाह रहे हैं। विच इज़ द अफेक्शनिंग a large number of people and this also spreading, this is an epidemic, कि ये जो चीज़ हो रही है बुरी तरह से, मतलब एपिडेमिक का मतलब क्या है यहाँ पे? एपिडेमिक का मतलब यहाँ पर है कि इतनी छोटी सी बीमारी है जो कि एक महामारी का रूप ले चुकी है। महामारी मीन्स कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं एक के बाद एक, बहुत बड़ी, जैसे कोरोना है ना, वो भी एक तरीके का एपिडेमिक है, मतलब कि एक बहुत बड़ी महामारी बनती जा रही, धीरे धीरे फैलकर, और बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है ज़िंदगियों का इन्होंने। वैसे ही यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है डायरिया की वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब थर्ड एमएलए जो है वो बोल रहे हैं कि माय कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द तोल पट्टी, उसमें भी वाटर की सीरियस स्टोरेज वाटर प्रॉब्लम यहाँ पर है कि पानी की सप्लाई की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वुमेन ट्रैवल अप टू 3-4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर, औरतें वहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर पानी की सप्लाई के मतलब पानी लेने के लिए इतना दूरी पर उनको जाना पड़ता है ट्रैवल करने के बाद में चलकर। हाउ मेनी टैंकर्स हैज़ बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। वो ये पूछना चाहते हैं कि मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को यहाँ पर लगाया गया है इस गांव के अंदर, तोल पट्टी के अंदर, और कितने, हाउ मैनी वेल्स और पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, और कितने कुएं और तालाबों को डिसइंफेक्टेड करवाया गया है कि मतलब वहाँ पे से लोग पानी पी सके। अब फिफ्थ जो एमएलए हैं वो भी इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर असेंबली के अंदर, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी और इन आवर हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ पर भी बहुत बेकार फैसिलिटी है, हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छी फैसिलिटी है नहीं है। देयर आर हॉस्पिटल टू डू नॉट हैव अ डॉक्टर, नो मेडिकल स्टाफ। यहाँ पर भी जो एमएलए 5 है वो भी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स का स्टाफ नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, और हैज़ बी अपॉइंट लो फ्यू ईयर्स, और बहुत सालों से यहाँ पर उनको अपॉइंट भी नहीं किया गया है। इन द अदर हॉस्पिटल, अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन इन अ लॉन्ग लीव, और दूसरे अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं। दिस इज़ ए स्कैम, और वो ये कहते हैं कि एक तरीके से ये क्या है कि ये एक तरीके का शेमफुल बात है कि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहे हैं और मिनिस्टर भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई थिंक सिचुएशन गॉन बैड और टू वॉर्स, मतलब इससे भी बद से बदतर ये सिचुएशन होती जा रही है। How are we going to ensure that ORS packets reach that all families in the affected area? कि ये पूछना चाहते हैं कि वैसे तो वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये ORS के जो पैकेट्स हैं वो परिवारों तक कैसे पहुँचेंगे, और जो एरिया में ज़्यादा बीमारी फैल रही है वहाँ तक कैसे पहुँचाए जाएंगे, वो सरकार से पूछ रहे हैं इस बात के लिए। नाउ next MLA number 6, the opposition members are the unnecessarily blaming the government, और ये अपोजिशन के जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष जो है सदस्य, विरोधी पक्ष की जो MLAs हैं वो बिना वजह सरकार पर एक के बाद एक क्या लगाया जा रही है, ब्लेम करे जा रही है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सिचुएशन, और जो पहले की जो कोई सरकार थी उसने बिल्कुल भी किसी भी बात के ऊपर सफाई पे ध्यान नहीं दिया, और चारों तरफ मतलब गार्बेज उस वक्त ड्राई टू क्लियर द गार्बेज हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक उन्होंने कूड़े को कभी भी साफ नहीं करवाया और चारों तरफ वो फैला ही रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं कि उस समय में
एक तरीके से आपस में बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है इनका कि ये एक प्रॉब्लम बोल रहा है और दूसरा सरकार के ऊपर क्या कर रहा है कि डॉक्टर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, तो वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को ब्लेम करते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से असेंबली में, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट होता है। In the earlier situation, you have read about the debate in the Legislative Assembly. The members were debating action taken or not taken by the government. This because the MLA are together responsible for the work of government. और जो MLAs है वो भी पूरी तरह से responsible होते हैं सरकारी काम करने के लिए। In the common uses of the word government refers to the government departments, the various ministers who had them, the overall heads of the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. और जहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो होता है, मतलब वो आगे गवर्नमेंट के लिए मतलब जो वर्क करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूट कौन करता है? जो भी गवर्नमेंट वर्क देती है उसको आगे तक पहुंचाने का काम होता है, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स का काम होता है। ठीक है, जैसे कलेक्टर है, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं? आगे एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी पार्ट को। लेजिस्लेटिव असेंबली आर द कॉल्ड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबली को लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधानमंडल। दे आर वंस हु ऑथराइज एंड द सुपरवाइज द वर्क। और इनका काम क्या होता है कि वो सभी को सुपरवाइज करने का काम करते हैं। एज वी सा द अर्लियर सेक्शन इट फ्रॉम अमंग दैम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर्स इज फॉर्म्ड। अब हमने पढ़ा है अर्लियर सेक्शन में कि जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं और द चीफ मिनिस्टर इज़ फॉर्म्ड, कि कैसे एग्जीक्यूटिव बनाए जाते हैं और कैसे चीफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। यस स्टूडेंट्स, नाउ यू रीड दिस चैप्टर वेरी yes, you will read this chapter very carefully, okay? And some doubt in this chapter, you have some doubt in this chapter, you ask in doubt session, okay? Yes, and remaining more topics you read, okay? Yes, good day.